अंकल के घर का गेट जूं ही खुला दोस्तों, देख रहे हैं कि प्यारी प्यारी बकरियां। नुमान अली सुबह सवेरे वसीम भाई से चीज़ें ख़रीद रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा है नाचीज़ काशिफ नदीम एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 6 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फजर की नमाज खैर से पढ़ ली है। सुबह सवेरे गाँव का मौसम बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। हल्की फुल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमारे प्यारे गांव में दोस्तों नहरी पानी के जाने का ज़रा मसला है। मसला ये है कि खाल में कचरा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पानी यहाँ से कम जाता है। हमारा प्यारा कज़न अपनी ज्वार की घास को पानी दे रहा है, इसीलिए कज़न और उसका बेटा यहाँ पे ज़रा रुकावट बना रहे हैं ताकि पानी यहाँ जमा हो और उस पाइप में यानी कि हमारे गांव की तरफ पानी आसानी से जाए। ये देखें दोस्तों, कब से ये दोनों मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ये अपनी इस मेहनत में कामयाब हो गए हैं। मज़ीद ये कोशिश कर रहे हैं ताकि पानी यहाँ पे दोस्तों अच्छी तरह रुक जाए, उसके बाद पानी इस खाल में ज़्यादा से ज़्यादा जाए और इनकी ज्वार की घास का पानी मुकम्मल हो जाए। ये सामने वाला भी हमारे कज़न का घर है, उनके घर के बिल्कुल साथ ही दोस्तों ये जंतर की घास है। ये देखें, नहरी और खाल के करीब होने की वजह से यहाँ पे पानी आसानी से जा रहा है। ये देखें दोस्तों, पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा है। कुछ देर बाद इनकी जंतर की घास का पानी मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा कज़न मोहम्मद शहीन वहाँ पे रुकावट बना रहा है, फिर वो पानी आगे की तरफ लेके जाएगा। सुबह सवेरे गांव वाले अपने काम काज में मसरूफ़ हैं, इसीलिए बैठक वाली जगह पे कोई नहीं बैठा हुआ। दोनों मंजे खाली पड़े हुए हैं। कज़न की दुकान खुली हुई है। इस मस्जिद और इमाम बारगाह, बैठक और बहुत बड़े बरगद के पेड़ के बिल्कुल साथ ही दोस्तों ये सामने वाला घर हमारे प्यारे अंकल हबीबुल्लाह का है, जो कि सऊदी अरब में होते हैं। अपने प्यारे घर के बिल्कुल सामने दोस्तों ये एक दुकान अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए बनवा रहे हैं। ये देखें दोस्तों, आधा काम दुकान का तकरीबन हो चुका है। बुलाक से ये दुकान बनवा रहे हैं। इन्हें हम मकामी ज़बान में तबूक भी कहते हैं। ईंटों से दोस्तों बंदा अगर मकान बनाए तो खर्च बहुत ज़्यादा होता है और काम भी देर से होता है। बुलाक से खर्च भी कम है और काम भी जल्दी होता है। ये देखें, बुनियादें वगैरह बन चुकी हैं और दीवारें अब तैयार की जा रही हैं। जब ये दुकान दोस्तों तैयार हो जाएगी, उनकी मर्ज़ी है, फिर ये करियाना स्टोर की दुकान लगाएं या तो फिर होटल बनाएं या तो फिर खल और खाद बेचें। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हमें आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया है। हम इस बैठक वाली जगह पे हैं। अंकल के घर का गेट जूं ही खुला दोस्तों, देख रहे हैं कि प्यारी प्यारी बकरियां बाहर आ गई हैं। खैर, अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। सुबह सवेरे गांव की गलियों में जब बकरियां मुर्गियां दिखाई देती हैं तो गलियां बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। ये है जनाब हमारे गांव का छोटा सा चौराहा। वसीम भाई की दुकान खैर से खुली हुई है और दुकान के अंदर मुझे नुमान अली दिखाई दे रहा है। ये देखें दोस्तों, नुमान अली सुबह सवेरे वसीम भाई से चीज़ें ख़रीद रहा है। नुमान अली ने चॉकलेट ख़रीदी है। वसीम भाई माशाल्लाह कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। नुमान अली को लेके अब हम चलेंगे अपने घर की तरफ। ये देखें दोस्तों, खाल में पानी कम दिखाई दे रहा है। ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्यारे घर खैर से आ गए हैं। ज्वार की घास की हाइट अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है, मगर दोस्तों इस हाइट का क्या फ़ायदा। आधी से भी ज़्यादा हमने इस एक कनाल की कटाई कर ली है। हम भी ज़रा दोस्तों ज़्यादा घास काट रहे हैं ताकि जब ये घास ख़त्म हो
फिर हम इसे खाद और पानी दे, दोबारा ये घास उगे और हमारा जो 1 बीघा नहरी के करीब है वो वाली घास भी अब तैयार होने वाली है। अब हम चलेंगे जानवरों के बाड़े में, बिस्मिल्लाह पढ़कर दरांती और कपड़ा उठाएंगे, उसके बाद ज्वार की घास की कटाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाय दोस्तों हमें सदा लगा रही है कि भाईजान आप आ जाइए, घास काट के लाइए, टोका मशीन से घास की दोबारा कटाई कीजिए और हमें घास दीजिए। देखेंगे कि बिल्ली के बच्चे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे तो नहीं है। इधर देखेंगे घर उनका दोस्तों इन बहुत बड़ी लकड़ियों के अंदर है। नहीं दोस्तों, सुबह का टाइम है, शायद बिल्ली और अपने बच्चों को वो लेकर किधर घूमने गई होगी। खैर हम चलेंगे टोका मशीन वाले कमरे में। घास तो इनकी पड़ी हुई है, बड़ी गाय पता नहीं क्यों घास नहीं खा रही। खैर गाय के सामने पानी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जनाब, गाय को प्यास लगी हुई थी इसीलिए घास नहीं खा रही थी। जानवरों के बाड़े के बिल्कुल दरमियान में दोस्तों ये बेरी का दरख्त है और इस पे एक घोंसला है। ये जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि छोटी छोटी चिड़ियों का घोंसला है। गाय अल्हम्दुलिल्लाह मज़े से पानी पी रही है। जब तक ये पानी पिएगी हम वहाँ से दरांती और कपड़ा उठाएंगे। नॉर्मली दरांती और कपड़ा दोस्तों इस शीशम के दरख्त के ऊपर रखा हुआ होता है। बाज़ औक़ात अबू जान इस टोका मशीन वाले कमरे के अंदर रख देते हैं। बिस्मिल्लाह। कहाँ है दरांती और कपड़ा। बंदा जब दोस्तों रोशनी से अंधेरे में आए तो अंधेरा बहुत ज़्यादा लगता है। लाइट ऑन करेंगे, अब देखेंगे। ये दरांती मिल गई है, कपड़ा उठाएंगे। सेट हमारा मुकम्मल हो गया है। लाइट ऑफ कर देंगे मेन स्विच पे। इस दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर देंगे। गाय ने पानी पी लिया है, बाल्टी गाय से उठा लेंगे। और अब जनाब हम सीधा चलेंगे ज्वार की घास काटने के लिए। दोस्तों हर सीज़न में अपनी ही एक घास होती है। जैसे सर्दियों में बरसीम की घास होती है, गर्मियों में ये सामने ज्वार की घास है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ का है कि घास आपके जानवरों के बाड़े और घर के बिल्कुल करीब हो। कपड़ा मैंने वहाँ पे रख दिया है, दरांती खड़ी कर दी है। ज़रा दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ चल के दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वही ज्वार की घास सुबह सवेरे बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। ये देखें दोस्तों, पीछे से ये घास उग भी रही है। अगर हम इसे वक्त पे पानी और खाद दें तो ये घास भी ऐसे ही इंशाल्लाह फिर बड़ी हो जाएगी। ये हमारे अंकल की ज़मीन है। उन्होंने इफ्तिखार भाई को ये ज़मीन ठेके पे दी हुई है। उन्होंने तिल काश्त किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तिल के पौधे अब बड़े प्यारे दिखाई दे रहे हैं और इन पे फूल आना शुरू हो गए हैं। वो दोस्तों जो सामने वाले घर हैं और ये वाले जो घर हैं, यहाँ से दोस्तों बकरियाँ आती हैं हमारे घरों के बिल्कुल पीछे से और ज्वार की घास को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। ये देखें दोस्तों घास बिल्कुल जानवरों के खाने की चीज़ है, मगर एहतियात करनी चाहिए। जानवरों को बंदा अपनी ही हाथों से काश्त की हुई या ख़रीदी हुई घास खिलाए, ये नहीं कि बंदा अपने जानवरों को दूसरों की घास खिलाए। हमारे प्यारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह खजूरों पे भी काफ़ी सारा फल लगा हुआ है। ये फल दोस्तों फ़िलहाल कच्चा है और इसका कलर सब्ज़ है। इस ज्वार की घास में कज़न पानी लगाए हुए हैं। पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि नहरी के बिल्कुल साथ ही जंतर की घास में पानी जा रहा था। जब उस पानी को बांधेंगे तब इस ज्वार में पानी बहुत ज़्यादा आएगा। हमें यहाँ पे दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अब जल्दी जल्दी चल के ज्वार की घास काटेंगे, फिर इसी घास को टोका मशीन की मदद से बारीक से काटेंगे, फिर अपने प्यारे जानवरों को
देंगे। ये प्रोसेस आपने कई दफ़ा देखा है। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।